आज हम MS वर्ड के बारे में कुछ मतलब मेन चीज़ें पढ़ेंगे कि MS वर्ड पे हम लोग मतलब असाइनमेंट वगैरह कैसे बना सकते हैं। कोई अच्छी असाइनमेंट हमें बनानी होगी उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले MS वर्ड को हम ओपन करेंगे। ओपन करके मतलब जो हम लोगों ने असाइनमेंट बनानी है अगर पहले से तैयार शुदा है तो वो असाइनमेंट इधर कर देता हूँ। ये फर्ज का मेरे पास असाइनमेंट है। सबसे पहले व्यू में हम इसको 100% करेंगे जूम पे या 1 पेज पे आप कर सकते हैं। तो ये देखें ये असाइनमेंट बिल्कुल बेतरतीब है, मतलब इसकी कोई भी तरतीब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि होम पे जाएंगे। ये जो होम का बटन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाकर सबसे पहले इधर व्यू पे कर लें, मतलब 100% होम पे जाके सबसे पहले ये आप देखें पेज की जो विड्थ है थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप इसको इधर से कैंसिल करें। ये कि आप इसको लाइन सेटअप कर होम पे जाके आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। जो मेन हेडिंग होती है ना वो हमने बोल्ड रखनी होती है, और उसका जो साइज़ है वो टाइम स्टाइल रखना होता है, साइज़ 14 रखना होता है, उसको मीडियम रखना है। आसानी ये सबसे पहले आसान तरीका ये कि आप सारी असाइनमेंट को सिलेक्ट करें। सारे असाइनमेंट को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करें। ये जिसकी राइटिंग स्टाइल है आप टाइम न्यू रोमन सारी कर दें, और सारी का जो स्टाइल है वो 12 कर दें। ये सबसे पहले आपने करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपने जो मेन हेडिंग है वो रखनी होती है 14 साइज़ में। तो आप साइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये जो आपको दो निशान नज़र आ रहे हैं, एक कैपिटल नज़र आ रहा है, ये भी एक कैपिटल लेकिन साइज़ छोटा छोटा है। इसका मतलब ये कि आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है कि साइज़ कम कर सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक करें तो ये 14 हो गई। अब यहाँ पे देखने के लिए हमें लाइन नज़र आ रही, मतलब ये कि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है। तो आप ये राइट क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा, मतलब इसकी स्पेस ज़्यादा है। तो ये जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब नीचे ओवरव्यू है तो ये सब हेडिंग है हमारे पास, तो इसका हम बोल्ड करेंगे और इसका साइज़ 12 ही रहने देंगे, क्योंकि ये सब हेडिंग है। ये भी हमारे पास सब हेडिंग है, इसको भी हम लोग बोल्ड और 12 रहने देंगे। तो ये हमारे पास इसका तरीका है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, सब हेडिंग है, इसको हम बोल्ड करेंगे और 12 कर देंगे, या आप इसको 14 भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये देखें ये तो सब हेडिंग ही है, इसको आपको बता दें 12 रखना है। अब ये नीचे असाइनमेंट है, इसमें मतलब कोई गलती वगैरह है या आपने कोई मतलब करेक्शन करनी, जैसे ये देखें आप लोग ये आप फर्स्ट डार्ट्स है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये ऊपर आप लोग देखेंगे ये आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, ये बुलेट्स में आप जाएंगे। आप इसमें से ये भी कर सकते हैं, ये जो मतलब आप लोग स्टाइल रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ये देखिए ये भी मतलब मेन हेडिंग ही बन जाती है। इसके ऊपर बेशक आप 12 रखें या 14 रखें, लेकिन 14 रखेंगे तो बेहतर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग ये जो स्मॉल मतलब लाइनें छोटी हैं थोड़ी सी, हम लोग क्या करें इनको पेज की थोड़ी सी मतलब साइज़ वगैरह काम करने के लिए, विड्थ को काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको 2 कॉलम में कर देते हैं। तो पेज लेआउट पे आप जाएंगे, पेज लेआउट पे आपको नज़र आ रहा है कॉलम का ऑप्शन। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो हमारे पास सारे असाइनमेंट है वो 1 कॉलम है। अगर हम इसको 2 कॉलम में करना चाहें तो सेलेक्ट करके 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 2 कॉलम बन गए। बाकी अगर हम लोग चाहते हैं कि हम बॉर्डर लगाएं तो हम लोग पेज लेआउट पे जाएंगे, ये देखें बॉर्डर का ऑप्शन, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आप जो बॉर्डर मतलब सेलेक्ट करेंगे, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। और ये विड्थ बॉर्डर की मतलब आप लोग जो रखना चाहें, नॉर्मली 3 pt होती है। और ये देखें आप लोग को होल डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं, फर्स्ट पेज पे लगाना चाहते हैं, जिस पे लगाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली होल पे ही होता है। ये आप लोग ये क्लिक करेंगे, ये आपका बॉर्डर लग